आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन न्यूज। महोबा जिले के जैतपुर कस्बे से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बेलाताल रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षित सरकारी जमीन पर एक बड़ी आबादी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश नगर उद्योग व्यापार मंडल ने इस गंभीर मामले को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि एक माह पूर्व बांग्लादेशी व रोहिंग्या समुदाय के लोग होने की आशंका को बताते हुए करीब 2 दर्जन लोगों ने बेलाताल रेलवे स्टेशन के पास चारागाह और पहाड़ी भूमि पर अवैध डेरा डाल दिया है, जिससे स्थानीय व्यापारी और आम नागरिकों में भय का माहौल है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि इन बाहरी लोगों के आने के बाद कस्बे में चोरी, झगड़े और असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। बताया गया है कि इन लोगों ने स्थानीय पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी हिंदू नामों से परिवार रजिस्टर में एंट्री करा ली है। साथ ही फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड भी बनवा लिए गए हैं। व्यापार मंडल का कहना है कि स्थानीय पुलिस के संरक्षण के कारण अब तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि इन अवैध कब्जेदारों को तुरंत सरकारी भूमि से हटाकर उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस अवैध गतिविधि में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। जी, हमारे जैतपुर नगर बेलाताल में रेलवे स्टेशन के पास अवैध रूप से कुछ 150-200 लोग आकर के रहने लगे, जिनका बोलचाल और भाषा और हमारे जो है बुंदेलखंड के क्या उत्तर प्रदेश के भी अनुकूल नहीं है। जैसा कि देश और प्रदेश के अंदर बाहर से रोहिंग्या जो बांग्लादेशी अवैध रूप से आकर के बस रहे हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से भगाए जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमारे यहाँ आकर के बसे हैं, इसीलिए उनका आधार कार्ड में भी नाम चेंज हो गया और परिवार रजिस्टर में भी उनका नामांकन हो गया। शासन और प्रशासन की हीला हवाली के कारण वो रहते भी हैं और हमारे जैतपुर नगर में पिछले 2 माह से चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और इनको संरक्षण भी प्राप्त है। तो इनकी पूरी तरीके से जांच हो। ये रोहिंग्या किसी दूसरे बाहर देश से आकर के आग बसे हैं या इसी देश के नागरिक हैं, ये जांच की पुष्टि होना चाहिए ताकि हम लोग निश्चिंत होकर के अपने नगर में निवास करें, हमारी नगर की शांति को किसी प्रकार से प्रभावित न कर सकें। ठीक, क्या नाम है? आज ज्ञापन देने आए थे जैतपुर ग्राम में। कम से कम 100-200 लोग बाहरी 1-2 माह से आ गए और उनका फर्जी यानी आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो गया। आधार कार्ड चेंज करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता, कोई निवास का प्रूफ होता कि आप जैतपुर के हैं। परिवार रजिस्टर की नकल बन गई फर्जी, परिवार रजिस्टर की नकल ब्लॉक से फट गई, उसका आधार कार्ड में चेंज हो गया। परिवार रजिस्टर की नकल लगा के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर लिया। अब ये कह रहे सरकारी भूमि में रह रहे हो, ग्राम सभा की भूमि है, वो चारागाह की है, पहाड़ की है, चूँकि वहाँ की चूँकि व्यापारी सब लोग दहशत में है और पूरे गांव के लोग चूँकि वो दूसरे प्रकार के हैं। हमें तो लगता है बहुत चोर बदमाश टाइप के लग रहे हैं, लड़ंका भी है, बहुत लड़ाकू भी लग रहा है। इसलिए चूँकि आज हम डीएम साहब के यहाँ आए थे कि इसकी विधिवत जाँच करा के वहाँ से जो अगर सरकारी भूमि में है तो उनको वहाँ से हटाया जाए। अभी जोगी झपड़ा फिर चोरी बदमाशी लूट होने लगेगी, फिर इन्हीं लोगों को शासन प्रशासन के लिए परेशानी होगी, क्योंकि 2 बार कर चुके हैं ये। और अगर ये जाँच एकदम से 2 माह में ऑन रिकॉर्ड ये हो कैसे सकता है? इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी संलिप्त हैं, इनकी संदिग्धता स्पष्ट दिखाई दे रही, क्योंकि प्रमाण है ना। ये क्या लगता है ये लोग कहाँ के हैं आप लोग? अब ये चूँकि अभी पिछली बार शिकायत की थी तो वो कह रहे थे लखनऊ से आए हैं। भैया लखनऊ से आए हैं तो लखनऊ जितनी राजधानी वहीं रहो ना, यहाँ कहाँ जैतपुर में आ गई? कोई घटना घट जाए, कोई हमारे व्यापारी हैं सब परेशान हैं, रोहिंग्या टाइप के लग रहे हैं वो।